नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। आज हम बात कर रहे हैं लो लाइंग प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया के अंतर के बारे में। जो आवल नाल होती है, जिससे एक डिस्क नुमा, एक कटोरी नुमा, एक प्लेट नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे को माँ से जोड़ता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान बनता है और प्रेगनेंसी के इमीडिएटली बाद वो वहां से हट जाता है। ये बहुत ही वास्कुलर या बहुत ही रक्त युक्त एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड दोनों में एक्सचेंज होता है। तो साधारणतः ये बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से में, जिसे हम अपर सेगमेंट कहते हैं, वहां ये जुड़ता है। पर किन परिस्थितियों में, जिससे हम बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए हैं अब तक, ये आवल नाल नीचे भी बच्चेदानी के निचले हिस्से में भी आ जाती है, जहां से बच्चा बाहर आता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। अगर ये आवल नाल बच्चे के रास्ते में आ जाए तो ये डिलीवरी मुश्किल हो जाती है, और जब पेन शुरू होता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तो ये आवल नाल एक्सपोज हो जाती है और जो खुले खून की नसें हैं उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हम सिवियर ब्लीडिंग हो सकता है, और अगर ध्यान न दिया जाए तो ये मदर के जान पे बनाती है। पर ऐसा देखा गया है कि आवल नाल जब बच्चेदानी छोटी रहती है और आवल नाल बच्चेदानी के निचले हिस्से पे रहती है तो वो हमें लो लाइंग प्लासेंटा की तरह से दिखती है। पर जब जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है तो बच्चेदानी के साथ साथ ये आवल नाल भी ऊपर चली जाती है। सर्विक्स जो है वो फ्री हो जाता है या वो खाली हो जाता है। तो ये जो एक माइग्रेशन ऑफ प्लासेंटा है, ये एक कॉमन फीचर है। और जब शुरुआत में हम सोनोग्राफी करते हैं तो कई मदर्स के हम देखते हैं कि प्लासेंटा नीचे है, और धीरे धीरे हम जब 28 to 30 वीक्स में दोबारा सोनोग्राफी करते हैं तो आवल नाल ऊपर जा चुकी होती है। तो जब ये आवल नाल 28 हफ्ते के पहले जब आप नीचे देखते हैं तो उसे हम लो लाइंग प्लासेंटा देखकर कहते हैं, और यही आवल नाल जब 28 हफ्ते के बाद भी ये नीचे बनी रहती है उसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। ये एक्चुअली एक ही फिनोमिनन है या एक ही प्रॉब्लम है, बट बच्चे की उम्र कितनी है उस पर ये डिपेंड करता है। लो लाइंग प्लासेंटा ये नाम अलग से इसलिए दिया गया है जिससे कि हम ये समझ जाएं कि अभी भी चांस है कि बच्चेदानी बढ़ेगी और आवल नाल भी ऊपर चली जाएगी और ब्लीडिंग डिलीवरी के दौरान नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में मदर को कई बार हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार किसी चोट लगने पे, सेक्सुअल ट्रॉमा के बाद या चलने फिरने में हल्की ब्लीडिंग होती है। ऐसे पेशेंट्स को बिना घबराए थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। थोड़ा डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि आवल नाल ऊपर चली जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। अगर यही आवल नाल 28 वीक्स के बाद भी नीचे बनी रहती है और सर्विक्स को कवर करती है या आधी पार्शियली कवर करती है, इस केस में हम इसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, और इसका नीचे बने रहने का चांसेस बहुत रहता है। ऐसे केसेस में हमें साधारणतः बच्चा जब की उम्र हो जाती है 37, 38, 40 वीक्स का हो जाता है तो हमें कई बार सिजेरियन से बच्चे को डिलीवर करना पड़ता है। तो आज हमने समझा कि प्लासेंटा प्रीविया और लो लाइंग प्लासेंटा के बीच में क्या अंतर है। ये साधारणतः एक ही डिजीज का एक स्पेक्ट्रम है, और ये पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे डिपेंड करता है कि नाम क्या है, और दोनों के अंतिम परिणाम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो प्लासेंटा प्रीविया है उसके ठीक हो जाने के चांसेस कम है और कई बार सिजेरियन करना पड़ता है, और लो लाइंग प्लासेंटा का चांसेस है वो ठीक हो जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी भी संभव है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।